इंडिया और चाइना, दो एशियन जायंट्स जो न केवल अपनी विशाल जनसंख्या के लिए जाने जाते हैं बल्कि अपनी आर्थिक शक्ति के लिए भी प्रसिद्ध है। दो तेजी से बढ़ती इकोनॉमीज जो विश्व के आर्थिक परिदृश्य को बदल रही है। इनकी विकास दर और उत्पादन क्षमता अद्वितीय है। इनका ट्रेड रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों देश एक दूसरे के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों में से एक है। ये ग्लोबल मार्केट को इंपैक्ट करता है। इनका व्यापारिक संबंध वैश्विक बाजारों पर गहरा प्रभाव डालता है। इनके ट्रेड फिगर्स को समझना जरूरी है। ये आंकड़े हमें इनकी आर्थिक स्थिति और भविष्य की संभावनाओं के बारे में बताते हैं। ये दोनों देशों के इकोनॉमिक टाइज दिखाता है। इनकी आर्थिक संबंधों की गहराई और जटिलता को समझना महत्वपूर्ण है। कई सालों से चाइना इंडिया का टॉप ट्रेडिंग पार्टनर रहा है। ये संबंध समय के साथ और मजबूत होते गए हैं। इस पार्टनरशिप में बिलियंस ऑफ डॉलर्स का सामान शामिल है। ये व्यापारिक संबंध दोनों देशों की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन ये रिलेशनशिप कॉम्प्लेक्स है। इसमें कई परतें और चुनौतियां हैं जिन्हें समझना आवश्यक है। इसमें अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस दोनों हैं। ये संबंध दोनों देशों के लिए नए अवसर और चुनौतियां प्रस्तुत करता है। ये एसए 2023-24 के इंडिया चाइना ट्रेड फिगर्स को एग्जामिन करता है। हम इन आंकड़ों के माध्यम से वर्तमान स्थिति का विश्लेषण करेंगे। हम इंडियन इकोनॉमी पर इसके इम्पैक्ट को एनालाइज करेंगे। ये समझना महत्वपूर्ण है कि ये व्यापारिक संबंध भारतीय अर्थव्यवस्था को कैसे प्रभावित करते हैं। हम इमर्जिंग ट्रेंड्स और जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स को भी एक्सप्लोर करेंगे। ये कारक भविष्य के व्यापारिक संबंधों को प्रभावित कर सकते हैं। अरबों डॉलर का हाथ मिलाना। कुल व्यापार के आंकड़े 2023-24 में इंडिया चाइना ट्रेड नए मुकाम पर पहुंचा। टोटल ट्रेड वॉल्यूम लगभग 118.4 बिलियन डॉलर्स था। यह चाइना की पोजीशन इंडिया के सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर के रूप में कंफर्म करता है। ये यूनाइटेड स्टेट्स से भी आगे निकल गया। ये बड़ा फिगर इंटरट्वाइंड इकोनॉमीज को रिफ्लेक्ट करता है। इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर रॉ मटेरियल्स तक ट्रेड डिवर्स है, लेकिन इस रिलेशनशिप में इंबैलेंसेस भी हैं। मेड इन चाइना इंडिया के मुख्य आयात। इंडिया चाइना से बहुत तरह का सामान इंपोर्ट करता है। 2037-44 में ये इंपोर्ट्स 101.75 बिलियन डॉलर्स के थे। ये चाइनीज प्रोडक्ट्स पर हैवी रिलायंस दिखाता है। की इंपोर्ट्स हैं इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल मशीनरी, इंडिया के इंडस्ट्रीज को पावर देता है। एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स एपीआईज फार्मास्यूटिकल्स के लिए जरूरी है। ऑटो कंपोनेंट्स इंडिया के ऑटोमोटिव सेक्टर को चलाता है। मेडिकल इक्विपमेंट ग्लोबल हेल्थ क्राइसिस के दौरान क्रूशियल है। चाइनीज इंपोर्ट्स पर यह डिपेंडेंस इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस रखता है। सेक्शन 4 इंडिया से कीमत के साथ चीन को मुख्य निर्यात। इंडिया का चीन को एक्सपोर्ट काफी कम है। 2023-24 में यह कुल 16.66 बिलियन डॉलर्स का था। इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स का यह डिस्पैरिटी चिंता का विषय है। चीन को मेजर एक्सपोर्ट्स में आयरन ओर शामिल है, जो चीन के स्टील इंडस्ट्री को फीड करता है, कॉटन जो चीन के टेक्सटाइल इंडस्ट्री को सप्लाई करता है, और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जो चीन की बढ़ती फूड डिमांड्स को पूरा करते हैं। इंडिया के चीन को एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करना क्रूशियल है। यह ट्रेड गैप को कम करने में मदद करेगा। सेक्शन 5 घाटे की दुविधा, भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। भारतीय अर्थव्यवस्था पर ट्रेड डेफिसिट का प्रभाव गहरा और व्यापक है। ट्रेड डेफिसिट एक कड़वी सच्चाई है। यह डेफिसिट देश की आर्थिक सेहत को प्रभावित करता है और कई चुनौतियां खड़ी करता है। 2023-24 में यह 85.09 बिलियन डॉलर्स का था। यह आंकड़ा पिछले वर्षों की तुलना में काफी अधिक है और चिंता का विषय है। इसका मतलब है कि इंडिया ने चाइनीज गुड्स पर कमाई से ज्यादा खर्च किया। यह स्थिति भारतीय बाजार में चीनी उत्पादों की बढ़ती उपस्थिति को दर्शाती है। इस डेफिसिट के कई इकोनॉमिक इंप्लीकेशंस हैं। इंपोर्ट्स के पेमेंट के लिए डॉलर्स की बढ़ती डिमांड के कारण इंडियन रूपी पर प्रेशर, जिससे रुपया कमजोर होता है। इंपोर्ट्स के पेमेंट के लिए इंडिया द्वारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के इस्तेमाल से उन पर स्ट्रेन, जिससे देश के विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव बढ़ता है। और पोटेंशियल इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स, जहां इंपोर्ट्स की बढ़ती कीमत कंज्यूमर्स के लिए ज्यादा प्राइसेस का कारण बन सकती है। इससे आम जनता की क्रय शक्ति प्रभावित होती है। इस डेफिसिट को एड्रेस करना इंडिया की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए वाइटल है। सरकार और नीति निर्माताओं को इस दिशा में ठोस कदम उठाने होंगे। सेक्शन 6 बदलता परिदृश्य, भू राजनीति और व्यापार का भविष्य। आज के ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में जियोपॉलिटिक्स और ट्रेड इंट्रिकेटली लिंक्ड हैं। रिसेंट ट्रेंड्स एक शिफ्टिंग लैंडस्केप की ओर इशारा करते हैं। ग्लोबल ट्रेड पैटर्न्स में बदलाव आ रहे हैं, जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस और इकोनॉमिक पॉलिसीज से प्रभावित हो रहे हैं। 2024-25 के शुरुआती महीनों में यूएस थोड़े समय के लिए चीन से आगे निकलकर इंडिया का टॉप ट्रेडिंग पार्टनर बन गया। यह बदलाव ग्लोबल ट्रेड डायनामिक्स में सिग्निफिकेंट शिफ्ट को दर्शाता है। यह इवॉल्विंग जियोपॉलिटिकल डायनामिक्स को रिफ्लेक्ट करता है। कंट्रीज अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट्स को सेफगार्ड करने के लिए ट्रेड पॉलिसीज में बदलाव कर रहे हैं। जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स जैसे बॉर्डर टेंशंस भी ट्रेड पर शैडो डालते हैं। ये टेंशन सप्लाई चेन्स को डिसरप्ट कर सकते हैं और ट्रेड रिलेशंस को कॉम्प्लिकेट कर सकते हैं। इंडिया का आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव चीन पर रिलायंस कम करने का लक्ष्य रखता है। ये इनिशिएटिव डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को बूस्ट करने और इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस को प्रमोट करने के लिए डिजाइन है। ये डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग और सेल्फ रिलायंस को प्रमोट करता है।
मेक इन इंडिया कैंपेन भी इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इंडिया चीन ट्रेड का फ्यूचर अनसर्टेन है। ये अनसर्टेनिटी जियोपॉलिटिकल टेंशंस और इकोनॉमिक पॉलिसीज के कारण है। ये इकोनॉमिक पॉलिसीज और जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स पर डिपेंड करेगा। कंट्रीज को अपने नेशनल इंटरेस्ट्स और ग्लोबल कमिटमेंट्स के बीच बैलेंस बनाना होगा। इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस और नेशनल सिक्योरिटी के बीच बैलेंस बनाना क्रिटिकल है। ये बैलेंस फ्यूचर ट्रेड रिलेशंस और ग्लोबल स्टेबिलिटी के लिए एसेंशियल है।